नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। रेडी हो? आप तैयार हो सवाल समझने के लिए? फिर से दो मैथ के सवाल लेके आया हूँ प्रतिशत से संबंधित। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और घर पे बैठ के भी पढ़ रहे होंगे। अभ्यास करना बार बार, तभी आपकी सफलता निश्चित है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलने वाला है। तो देखते हैं दो सवाल। देखो इधर, पहला ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले ₹100 बढ़ा दी, फिर उसके बाद में 100 नहीं 10 पर दोबारा सॉरी कोई ₹100 की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद उसे 10% और बढ़ा दी जाती है, तो तत्पश्चात उसकी कुल वृद्धि कितने रुपयों में हो जाती है? ठीक है, सवाल समझो दोबारा। कोई ₹100 की वस्तु है, उस पर 10% और बढ़ा दिया जाता है, और वो 10% और बढ़ाने के बाद फिर से 10% और बढ़ा दिया जाता है। इसके पश्चात कुल वृद्धि दर कितने रुपए की हो जाती है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके पश्चात कुल कितने रुपए की वो वस्तु हो जाती है, यानी कुल कितने रुपए की और बढ़ जाते हैं वस्तु पर। ठीक है ना, पहले ₹100 की थी, फिर आगे 10% बढ़ा दिया, फिर से 10% बढ़ा दिया, अब कितने रुपए की हो गई वो वस्तु? अब देखो निकालते हैं कैसे। ₹100 की वस्तु है, ₹100 की वस्तु है तो 100 ही लिख दो सीधा। ठीक है, गुणा लगा दिया 10%, 10% बटा 100, यानी 110 हो गया। 10% मतलब बढ़ा रहे हैं ना। एक मिनट, 110, क्योंकि 100 पे 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया, गुणा 10% और बढ़ा दिया 110 बटा 100। अभी इसको घटा लो, 200 पर से 200 पर, 200 पर से ये 200 पर, 11 11 121, 121 हो गया। 121 माइनस ₹100 कर दो, ₹21 और बढ़ गया। ₹21 का उस वस्तु पे और भार पड़ गया। ठीक है ना, समझ में आया कुछ? फिर से सवाल को समझो और फिर आंसर को भी समझाऊंगा। ठीक है, पहले सवाल समझो, सवाल जब समझ में आएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे ₹100 की कोई चीज है, ये पेन ले लो आप, ₹100 का पेन है, ये पहले इस पे ये 10% को बढ़ा दिया है पेन पे, यानी 110 का कर दिया है, फिर कुछ दिनों बाद इसी पे 10% और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 110 एक बार हो गया और 110 एक बार बढ़ा दिया। ठीक है, 10 हो गया, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब पूछ रहा है उस पेन पे बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, मूल्य पूछा है उसने। ठीक है, कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई है उस पेन में? तो ₹100 की थी, उसमें 2 बार 10% की वृद्धि हुई है, अब इस पे कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ये पूछा है। ठीक है ना, अभी समझ में आया क्या सवाल? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना, फिर से दोबारा समझा देंगे। एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा उतनी बार समझाता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आपको समझ में आए, नहीं तो पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, ₹100 की एक वस्तु है तो 100 आ गया, पहले 10% बढ़ा दी जाती है तो 100 पर ही 10% बढ़ाएगा ना, तो 110। ठीक है, बटा प्रतिशत है तो ₹100।
बटा 100 गुणा में फिर से 10% बढ़ा दिया तो 110/100। अब इसको घटा लो, 100 से 100 गया, 200 से 200 पर गए, 11 11 121, और 121 माइनस 100 रुपए की तो वस्तु थी, तो 121 माइनस 100 करोगे तो 21 रुपए, यानी 21 रुपए और बढ़ गया एक पेन पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अभी दूसरा सवाल देखो, दूसरा थोड़ा सा, अभी देखो दूसरा। एक संख्या में 42% और 18% के बीच का अंतर है जो 210 का है। ठीक है, इस संख्या का 59% क्या होगा, ये पूछा है। मतलब एक संख्या है, समझो सवाल को, एक संख्या है 42% और एक 28%, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो 210 का है, और हमें निकालना है 59% का अंतर क्या होगा, यानी 59% की संख्या कौन सी होगी, अंतर नहीं, कौन सी होगी 59%, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अभी देखो ये आ गया 42%, ठीक है, और 18% का बीच का योग -18, कितने बचे, 12 4 1 ये 2 1 14, 42 माइनस 14 18, 42 माइनस 18 बचे कितने, 14। ठीक है, अब 14 बराबर कितना हुआ, 210। यही तो बोल रहा है ये कि दोनों के बीच का अंतर है वो 210 का है, तो अंतर 14 का है तो 14 का 210 हो गया। अभी निकालना है 59 का, तो इधर देखो 59 का, 210 दिख रहा है ना, 210 बटे अंतर 14 का, और गुणा लगा दो 59। समझ में आया, बीच का अंतर है 210, और बीच का प्रतिशत है 14, लगा दिया, और गुणा है 59% निकालना है हमें कि इसकी संख्या क्या होगी, 59% की संख्या क्या होगी। कि 14 की तो 210 हो गई, ठीक है, और 210 आ गया इधर, और 14 हो गया तो गुणा 59। अभी इसको घटा लो, 14 एकम 14 और 14 गुणा 10 140 13 14 15, 15 15 एकम 14 एकम 14 और 14 5 15, 15 बार जाएगा। 14 एकम 14, 14 गुणा 15 यानी 210 होता है, तो ये 15 बार जाएगा। अभी 15 को 59 से गुणा करना होगा, करो, इधर लिख देता हूं, 15 गुणा 59 बराबर क्या होगा, गुणा भाग जोड़ घटाओ तो आते हैं ना आपको, करते रहा करो, दिमाग में कर लिया करोगे, पेन की लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, कम से कम 20 तक पहाड़े भी आने चाहिए आपको। 15 निमा 135, 5 बच गया 13, 15 का 75, और 13 कितने होते हैं, 88। ये आपका आंसर हो गया 885, 885 आपके आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो दोबारा समझा देता हूँ, ये सवाल शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, 1 मिनट। मानो एक संख्या है
इसमें 42% और 28% का जो बीच का अंतर है ना, वो 210 के बराबर है। वो 210 के बराबर है, या 210 उस अंतर के बराबर है, बात एक ही है, चाहे इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो। अभी इस संख्या का 59% क्या होगा ये पूछा है, बस सिंपल सवाल है, चुटकियों में निकालो। 42 में से 28 घटा लो, 42 माइनस 28 कितने बजे, 14। अंतरी तो पूछा है, बीच के अंतर का मान 210 है, बीच का अंतर कितना हुआ, 14, 14 का मान कितना है, 210, 210 हो गया, 14 का 210 हो गया। अब पूछा है 59% का, तो 59 का भी निकालो ऐसे ही, 210/14 गुना 59 हो गया, 14 एकम 14 और 14 गुना 15 210 और 15 गुना 59 कितना हो गया, 885। ये आपका उत्तर हो गया 885। समझ में आ रहा है? एक बार साइड में हो जाता हूं, देख लो, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके कोई पैसे नहीं लगते इसमें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा भी फिर मन करता है ज्यादा पढ़ाने को, अच्छे से पढ़ाने को। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार। ठीक है, उतार लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, और नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, आपको बार बार समझाता रहूंगा। जब तक आपके लिए पढ़ा रहा हूं, जब तक आपके समझ में नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। ठीक है, ओके बाय, जय भारत, जय जवान जय किसान। खुश रहो भाइयों, घर में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, जितना बच सके। बच्चों महामारी चल रही है, अपने घर में बैठ के ही पढ़ो, कहीं बेफालतू के बाहर नहीं घूमना, और कहीं जाना भी हो, ज्यादा जरूरी हो तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।